कर रहा है, लेकिन वो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन हमारे घर का माहौल जो है वो हमेशा से थोड़ा ऐसा रहा है कि, और मैं इसलिए भी ये बात कह रही थी कि जिसके पास पैसा होता है जब वो ये काम करता है तो लोग तालियां बजाते हैं, और इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सारी चीजें ऊपर से ही डॉक्टर स्टार्ट शबाना, आप होनी क्या चाहिए। समझती हैं कि ये जो लोग हैं इतने इवेंट्स अननेसेसरी, इतने ज़्यादा इवेंट्स कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन वीडियो, जिसके बदले उन्हें मिलियंस और बिलियंस में पैसे आ रहे हैं, तो ऐसा करना चाहिए उन्हें? नहीं, उनकी रोजी रोटी है, जिस तरह अंबानी की ये तो उनका ऑक्यूपेशन है ना, जैसे अब ब्रांड आवाम को समझना भी चाहिए कि उनकी रोजी रोटी है। ये बात है। डोंट गेट अट्रैक्ट। मुझे आई गेट पेड, तो मनी इज पावर ना। लेकिन अगर आपको उस सर्टेन चीज के लिए पैसे नहीं मिल रहे और आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो एक गलत बात हो जाएगी, और वहां पे आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और शऊर भी आ जाता है। ये शऊर अमीरों को जो अफोर्ड कर सकते हैं सीखना पड़ेगा, जिनके बेटे हैं उनको हमेशा मैं कहती हूँ कि ज्यादा स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सोशल अवेयरनेस करनी पड़ेगी, ताकि ये ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट जो है ना ऊपर से नीचे तक आ रहा है। देखिए, दूसरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मैंने अपने बच्चों के साथ क्या करना है, मैंने खुद क्या करना है, मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ और उसको मिसाल बना सकती हूँ। आप बाकियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल। रॉयल फैमिली की शादी की भी हम बात करेंगे जो हुई थी इयर्स अगो इन इंग्लैंड। उनकी शादियाँ, उनके जो टेस्ट है वो भी हम जानेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी इससे पहले हम लोग एक कॉलर अटेंड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। जी उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी अच्छा, जी मेरा कहिए। सवाल ये है कि अक्सर तो रिश्ते इस वजह से नहीं हो पाते कि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कि लड़की वाले कहते हैं ऐसा लड़का हो जिनके पास जायदाद भी हो, घर भी हो, सारा कुछ हो, तो उनकी डिमांड सोने जेवर तक की होती है, फिर रिश्ते ही नहीं हो पाते। तो क्या रिश्ते कायम करने के लिए या शादियां करने के लिए ये जहेज होना और ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इसके अलावा भी रिश्ते किया जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। और ये तो अब लड़के वाले अंडरस्टैंड करेंगे तो बात वो कह रहे हैं कि लड़के के लिए डिमांड लड़की वाले करते। उन्होंने ये सवाल किया है कि लड़की दोनों वालों की तरफ से तरफ ना, से दोनों डिमांड तरफ आती से है कि लड़के का जी। अपना घर हो, और अपना ये बात सही है, business अपना मैं घर हो, चाहूंगी बिजनेस सभी हो। आपसे भी लेंगे इसका पॉइंट, लेकिन मैं चाहूंगी डॉक्टर शिवाना से भी ले कि दोनों जानब जो है ना, जब एक दोनों तरफ से अगर आग लगी हुई भड़की हुई है तो फिर कैसे मामला ठीक होंगे और कल्चर चेंज होगा। जी डॉक्टर शिवाना, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? उन्होंने मतलब लड़के की बात की है ना, कि लड़के की वैल्यू ज्यादा, वो कहते हैं कि लड़का इस तरह से इस्तेकाम हो और उसके पास पैसा हो और वेल्थ हो, और लड़की वाले आजकल शादी नहीं कर रहे कोई अगर लड़का इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। आई थिंक दैट्स व्हाट ही आस्क्ड, मुझे ये समझ आई है शायद। जी जी, यही है, तो यही है। ये तो जो है ये हमारा डायलेमा चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि गोइंग बैक लड़कियों की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। अगर उन्होंने तालीम हासिल कर ली है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है या अमीर खानदान से हैं, लड़कों ने अपनी वैल्यू नहीं इंक्रीज की हुई। अगर वो उन्होंने ज्यादा तालीम हासिल नहीं की और उस लेवल पे नहीं हुए तो अक्रॉस मैरिज तो हो ही नहीं सकती ना। अगर आप एक बहुत नीचे वाले तबके पे जाएंगे या बहुत ऊपर वाले, शादी हमेशा अपने जैसों में और अपने से मिलते जुलते वाले लोगों में करनी चाहिए। अगर कहीं से इस तरह से अननेसेसरी डिमांड्स आ रहे हैं तो इसे रेड फ्लैग, आपको वो पहले ही बता रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि हमारे साथ रिश्ता जोड़ा जाए, क्योंकि वो बाद में निभाया नहीं जाएगा। तो ऑलवेज लुक फॉर रेड फ्लैग्स और ऐसे कामों में ना पड़े। शुरू में ही आप इसको स्नप कर दें कि ये रिश्ता अच्छा नहीं है, आउट ऑफ डेस्परेशन शादी की तरफ मत जाएं। जी अच्छा रबी, अगर मैं आपसे पूछूं तो डू यू थिंक कि जो लड़की वाले हैं अगर इस तरह की डिमांड्स करते हैं तो ये वैलिड है? क्योंकि वो अपनी बेटी का अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं, सिक्योर चाहते हैं। देखिए, आप एक मैं बात करूंगी, पैसा आना जानी चीज़ है। हमें मटेरियलिस्टिक वैल्यू को बेस फंडामेंटल नहीं बनाना चाहिए एक रिलेशनशिप में। क्या आपने लड़के को ये देखा कि क्या उसका करेक्टर कैसा है, उसके रिलीजियस बिलीव्स कैसे हैं, क्या वो उसको खुश रख पाएगा, मतलब क्या वो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ये बेसिक, अगर वो आपको इज्जत दे रहा है, अब वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको लव कमिटमेंट दे रहा है, तो यू कैन ऑलवेज अर्न मनी। बट इफ ही हैज अ लॉट ऑफ मनी एंड इज नॉट अ गुड हस्बैंड, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। और ऐसी बहुत एग्जांपल्स हमने देखी हुई है। हमने देखी है बहुत ज्यादा लोगों के पास, लेकिन ये हर कोई समझता नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। लेकिन इस पे इसी बात को हमें अवेयर करना है। लेकिन आजकल पैसे के बगैर गुजारा भी तो नहीं है। एक चीज़ और भी तो है ना कि हम ये क्यों सोचते हैं कि एक लड़का जो है वो कमा रहा है, कितना कमा रहा है, उसके पास इतनी कमाई होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि वो उसको हिफाजत दे सके, वो उसको प्रोटेक्ट कर सके वगैरह वगैरह। मैं कहती हूँ कि हम अपनी बच्चियों को इतना मजबूत क्यों नहीं करते कि हमारी बच्चियों के पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके पास अपनी हो, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी उनके अपने अंदर हो। और उसके बाद फिर जब उनकी शादी आप करो और फिर आप
शायद ये नहीं देखोगे कि लड़के का अपना घर है कि नहीं है या वो कितना कमाता है, आप सोचोगे कि आपकी बच्ची जो है वो उसके साथ मिल के अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन देखिए, अगर आप अपने बच्ची को सारी ज़िंदगी घर से बाहर नहीं निकाला, BA पास करा के आप उसकी शादी कर रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि लड़का कितना कमा रहा है। फिर आप किसी ऐसे लड़की, उसकी जितनी मर्जी अजीम वैल्यूज़ हों और वो जॉबलेस हो और उसके पास घर ना हो, तो आप अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकते। जो आप बिल्कुल वैलिड है, लेकिन सभी मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी कि देखिए 50% अवाम ये चाहेगी, 50% अवाम ये नहीं चाहेगी, क्योंकि ये लड़की की अपनी मर्जी है कि शादी के बाद कंटिन्यू करनी है जॉब। बिल्कुल, ये सजा नहीं है, शादी हर कोई करता है अपने आप को एक लग्जरियस लाइफ के लिए। बिल्कुल सही है। तो मुझे नहीं लगता कि सारी लड़कियां इसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ आएंगी कि जी हम तैयार हैं अगले दिन जॉब पे जाने के लिए। ये मर्द की जिम्मेदारी है, इसका मर्द अपनी जिम्मेदारी से हटेगा। Exactly. ये वो लड़की के आए हुए पैसों को भी इस्तेमाल करे घर पे, which is not a valid ये point. पॉइंट कि हमारे यहाँ पे अगर मेक obviously if you are independent woman, if you can earn worth yourself, again it's not your responsibility to earn. Right. That should be the responsibility of the breadwinner, that is your husband. देखिए, ये दो उनको मिलकर डिसाइड करना है। ये आपकी बात जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन है। आप इस तरह सोचती हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत से लोग इस तरह सोच सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक कपल सोचे कि नहीं, हम दोनों ने मिलकर ज़िंदगी गुजारनी है और ये हम दोनों की जिम्मेदारी है, तो वो भी ठीक है। अगर कोई औरत कहती, मैं बिल्कुल उसके हक में हूँ कि अगर कोई लड़की कहती मैंने काम नहीं करना और मैंने जाके मजे की जिंदगी, ये उसका बिल्कुल राइट है और मैं उसके बिल्कुल साथ खड़ी हूँ। लेकिन उस सूरत में यू हैव टू मेक श्योर कि बंदा कमा के उसको खिला सकते हैं। माँ बाप तो सोचेंगे ना, माँ बाप तो सोचेंगे, फिर माँ बाप किसी जॉबलेस को इसलिए नहीं दे देंगे कि उसका वैल्यूज बहुत अच्छी हैं या उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो मतलब थोड़ा दिल को कुछ होगा कि बच्ची देनी है हमने अपनी, मतलब और बच्ची कह रही मैंने कोई काम नहीं करना, तो फिर उसको सबिहा, अभी तो हम ये वेडिंग पर और इसके इम्पैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन रबिया मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो रिसेंट अभी मैंने बात की टिकटॉकर जो रबीका है, उसकी वेडिंग चल रही है, इवेंट्स चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो तो इंस्पायर्ड हो गए अंबानी वेडिंग से, लेकिन जब पाकिस्तान में हमारे अपने लोग जब उनकी रबीका की वेडिंग से इंस्पायर हो रहे हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट दे आर इंस्पायर्ड। लेकिन इसका उनकी साइकी पे, लोगों की साइकी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अच्छा, अगर मैं प्योरली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करूँ तो आपको पता है फिर क्या होता है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, लेस सेटिस्फेक्शन विद, इवन इफ यू हैड अ 4-5 लाख का भी आपको शादी का जोड़ा होगा ना, यू आर अनसेटिस्फाइड। व्हाई? क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देखी, आपके तो स्टैंडर्ड ही बहुत हाई हैं। देन अगेन फिर व्हाट हैपेंस कि जब आप एक रिलेशनशिप जो आपने स्टार्ट किया, अभी उसके स्ट्रेसेस अलग हैं, आप उसकी वेडिंग के स्ट्रेसेस में जब फंस जाएंगे तो फिर आपके उस जब जाओगे तो अब वो जब एक घर छोड़ के, हम तो उसकी बात तो कर ही नहीं रहे कि आप जब पेरेंट को होम छोड़ के आप इन लॉस के हाउस में जा रहे हैं, एंड वहाँ पे ऑब्वियसली लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, तो यू आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू दैट चेंजिंग्स, फिर डिप्रेशंस, फिर एंजाइटीज़, फिर वो पैनिक्स अटैक्स और वो लो फ्रस्ट्रेशंस, एंगर्स, एंड दैट्स व्हाई आपने सुना होगा कि डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, आप ये देखिए, लड़कियों की तो ख्वाहिशात होती हैं कि हम शादियाँ 3-4 फंक्शंस रखें या बहुत ज़्यादा जो भी हैं, 10-10 ढोलकियाँ चल रही होती हैं, महीना पहले स्टार्ट हो जाती हैं, एक मुकाबला चल रहा होता है। लेकिन आप देखिए लड़के वालों की जानब से भी ये होते हैं कि एक बेटा है या 2 बेटे हैं या जो भी आखिरी बेटा रह गया है, मतलब कुछ ना कुछ होता है कि 2-2 3-3 महीने ढोलकियाँ स्टार्ट है, मिलाद अलग हो रहा है, बात पकी या मिठाई बट रही है, या व्हाटसोएवर जो भी फंक्शंस नए से नए निकाले गए, तो आपको नहीं लगता कि लड़के वालों को इटसेल्फ भी ये चीज़ देखनी चाहिए? मेरे ख्याल में उनकी साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या होते हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि ओनली मेल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, तो वो ये शो करना चाहते हैं कि हम किसी भी लिहाज से फीमेल पर्सपेक्टिव से कम नहीं है। ये तो फिर एक मेल और फीमेल की ना एक जंग छिड़ जाती है। अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो आपने सुना होगा कि शादियों पर बड़ी लड़ाई होती है, हक महर पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, नहीं इतना क्यों, इतना हो गया, और उसी वक्त वो जो एक शादी हो रही होती है उसी लड़ाई में ख़त्म हो जाती है। पुराने ज़माने में तो होता था शरी हक महर, और वो 32 रुपये होता था, 32 रुपये, तो वो तो आप 500 रुपया हो गया। हकमेर पे आके तो सारे शरी हो जाते हैं, हकमेर पे आके कोई नहीं रहता, कोई रिचुअल नहीं मानता, वो शरी हो जाते हैं जी, शरी हकमेर। ये भाई कौन सी शरीयत है जिसमें 32 पुराने जमाने में 32 रुपये था और अब 500 रुपया है, ठीक है ना? मुझे शायद 2000 मिला था। तो मतलब कहने का मतलब ये कि उस वक्त हम शरीयत ले आते हैं क्योंकि अब हम यूज कर रहे हैं अपने सेल्फ के लिहाज से, जो चीजें हमारे लिए फेवरेबल होती हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और जहाँ पे हमें लग रहा है नहीं हम उसको दूसरों को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं ना। अब आप देखिए ना, इट्स 2024, मैं यही तो बता रही हूँ कि 32 रुपये वो किसी ज़माने में बहुत नहीं थे, हाँ, लेकिन वो किसी ज़माने में बहुत नहीं थे, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ। डॉक्टर शबाना, आई नो यू हैव अ शॉर्ट टाइम, तो लेकिन मैं आपसे एंड पे इतना सा पूछना चाहूँगी कि आप क्या कंक्लूड करेंगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इन अननेसेसरी वेडिंग इवेंट्स का, ट्रेंड्स का? लोग इतना इंस्पायर हो रहे हैं, अनटिल आई नो दे कैन नॉट अफोर्ड, बट स्टिल।
आपका टॉपिक इतना मजे का और मजे मजे की बातें हो रही है, लेकिन मेरा तो एक ही कंक्लूजन है कि जब जब हम अपने दीन से दूर जाते हैं और सिर्फ कल्चर को फॉलो करते हैं तो हमारे ऊपर ये मुश्किलात आती हैं। ये सीधी सी बात है कि जितनी भी रसूमात हो रही हैं, मेहंदी शहंदी, ये सारी चीजें आप अपनी खुशी के लिए पर्सनल गेट टुगेदर्स कर सकते हैं। माँ क्यों नहीं चाहती कि अपने बच्चे का घर में करे, कोई 4-5 अपने रिश्तेदार या जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, 100 रिश्तेदार घर में अपने लिए करें जो आपने करना है। उसको एग्जिबिट मत करें, उसको एग्जीबिशन ना बनाएं दुनिया के लिए। और दूसरा, आप अपने बच्चों की घर में जब ऐसी तरबियत शुरू से करेंगे कि शादी कोई हंगामा नहीं है, शादी निभाने वाली बात है, दीन की वैल्यूज को साथ रखते हुए जब आप करेंगे, मैं फिर यही डॉक्टर शबाना, एक इंसान की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर कोई फेमस पर्सन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जितनी पावर आपके पास आती है एज एन इन्फ्लुएंसर, उतने बाशऊर आपको हो जाना चाहिए। आपके पास पैसा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास फेम आती है, आप पॉपुलर होते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डबल ट्रिपल हो जाती है कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप जो खुद कर सकते हैं ना, वो खुद ये करें कि अपनी शादियों को सिंपल बनाएं, और जो अगली पार्टी है उन्होंने जो करना है उनके ऊपर दबाव मत डालें, चाहे वो लड़का है या लड़की। आपने घर में छोटे फंक्शंस, पर्सनल फंक्शंस, दीन के पास रहते हुए काम करें, शादी को निभाने के ऊपर ज्यादा काम करें। ये जो इंडियन कल्चर है, अपनी खुशियां करनी है, कपड़े पहनने हैं, जो भी करना है पर्सनल लेवल पे करें, उसको एग्जिबिट मत करें। तो ताकि ये जो रेस चल रही है